जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारी YouTube चैनल एम डिजिटल व्रत कथा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी एकादशी कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पारण कब करना है और इस एकादशी में क्या करें क्या ना करें, पूजन विधि कैसे करें और इस एकादशी का माहात्म्य क्या है ये भी जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद। हिंदू शास्त्र में एकादशी का बहुत महत्व है, उसमें भी खास करके ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं और जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। चातुर्मास के दौरान आने वाली इस एकादशी में भगवान नारायण, जो शेष शैया पर विराजमान होकर योग निद्रा में सोए हुए हैं, वे करवट बदलते हैं इस एकादशी के दिन। इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। और इस एकादशी का एक और नाम जल झूलनी एकादशी भी है। जल अर्थात पानी, झूलनी अर्थात झूलना डोलना, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अभी प्रभु जल में विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ जल विहार यानी नाव में बैठकर यमुना जी में जल विहार किया था। और आज वैष्णव मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को, भगवान नारायण को जल विहार कराया जाता है नाव में बैठाकर, इसलिए इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी कहते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस एकादशी का मुहूर्त क्या है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार परिवर्तनी एकादशी तिथि प्रारंभ होती है 3 सितंबर 2025 को लगभग सुबह 4:53 पर, जो ये तिथि पूर्ण होती है 4 सितंबर 2025 को सुबह लगभग 4:30 बजे के आसपास। इस तरह देखें तो एकादशी तो उदय तिथि के अनुसार ही व्रत किया जाता है, इसलिए 3 सितंबर 2025 के दिन स्मार्त एकादशी कहलाती है और दूसरे दिन यानी 4 सितंबर 2025 के दिन 12 से युक्त एकादशी, जिसे वैष्णव एकादशी कहते हैं। इसलिए भक्तजन 2 दिन एकादशी का व्रत कर सकेंगे। एक तो स्मार्त एकादशी जो संसारी लोग करते हैं, दूसरी एकादशी जो वैष्णव एकादशी कहलाती है, जो साधु संत सन्यासी के लिए उत्तम है। इस तरह 2 दिन इस एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के पारण के बारे में भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि एकादशी की तिथि पूर्ण होने के बाद लगभग 4 से 5 घंटे का जो एक प्रहर का समय है, उसे हरिवासर समय कहते हैं। हरि का वास होता है, इसलिए तब पारण नहीं किया जाता। जो भक्त 3 सितंबर को एकादशी का व्रत करेंगे, वे 4 सितंबर 2025 के दिन इस एकादशी का पारण 10 बजे के बाद भी कर सकते हैं और दोपहर 1:30 के बाद भी कर सकेंगे। और जिन भक्तों ने 4 सितंबर 2025 के दिन एकादशी का व्रत रखा है, वे सुबह सूर्योदय तिथि के अनुसार एकादशी का पारण कर सकते हैं 5 सितंबर 2025 के दिन। इस परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान नारायण के वामन स्वरूप की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के पूछने पर इस परिवर्तनी एकादशी के महात्म्य के बारे में बताते हुए कहा कि जब भगवान नारायण के स्वरूप ऐसे वामन रूप धारण करके राजा बलि के पास जब मैं याचना करने गया था, तब मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, इसलिए ये एकादशी तीनों लोकों के दान के फल को देने वाली है। राजा बलि ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की थी और भूमि का दान करने के लिए तैयार हुए थे। दान का संकल्प करते समय मैंने विराट रूप धारण किया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि पहले पग में मैंने पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक, और जब तीसरा पग कहाँ रखूं, ऐसा पूछने पर राजा बलि ने मुझसे कहा था कि हे नाथ, तीसरा पग आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। राजा बलि की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर मैंने यानी भगवान वामन ने पाताल लोक के स्वामी राजा बलि को बनाया था। राजा बलि के कहने पर सदैव भगवान वामन उनके साथ ही रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, परिवर्तनी एकादशी के दिन मेरा एक वामन स्वरूप है, वो राजा बलि के पास रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करता है और शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी का बहुत महात्म्य है। इस एकादशी के दिन कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का पहली बार स्नान हुआ था, नामकरण भी हुआ था और भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र यशोदा माता ने धोए थे।
इस एकादशी को डोल ग्यारस भी कहते हैं। हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में वैष्णव इस डोल ग्यारस उत्सव मनाते हैं। भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को डोली में लेकर जलाशय में स्नान कराने जाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि यशोदा माता ने आज भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाया था और ऐसा भी कहा जाता है कि गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण वन में झूले झूलते थे, इसलिए इस एकादशी को डोल ग्यारस भी कहते हैं। झुलाया गया था भगवान को। आज भी वैष्णव मंदिरों में भगवान को झूले में झुलाया जाएगा और इस एकादशी को वामन एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री वामन के वामन अवतार की आज कथा सुनी जाती है। भगवान श्री वामन देव का जन्मदिन भी मनाया जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान श्री वामन ने बलि राजा से आज 3 पग भूमि मांगी थी और तीनों लोकों का शासन स्वयं जब्त किया था। अब हम जान लेते हैं इस परिवर्तनीय एकादशी की पूजन विधि के बारे में। इस परिवर्तनीय एकादशी का जो भक्त व्रत रखना चाहते हैं वो एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री नारायण का ध्यान करें और हमारे घर के मंदिर की साफ सफाई करके वहां विराजित प्रभु की मूर्ति फोटो का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री नारायण के मंत्र जाप करते करते प्रभु का पूजन होता है। यदि मूर्ति हो तो पंचामृत से स्नान, शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराया जाता है। शुद्ध वस्त्र परिधान कराए जाते हैं। श्रृंगार आदि भगवान को सजाया जाता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को या भगवान श्री नारायण को धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, फलादि और तुलसी दल और माखन मिश्री के भोग द्वारा पूजन होता है। भगवान श्री नारायण को प्रिय ऐसी इस एकादशी के दिन व्रत का संकल्प भी सुबह ही लेना होता है। व्रत 3 प्रकार से होता है। एक तो निराहार, जिसमें जल भी नहीं लिया जाता। दूसरा है उपवास, जिसमें चाय, दूध, कॉफी, फल, फलादि और जो फलाहार की सामग्रियां हैं वो ली जा सकती हैं। और तीसरा है अभी के समय के अनुसार एक समय भोजन लेना, जो शाम के समय लिया जा सकता है। वो एक समय भोजन वे लोग कर सकते हैं जो व्रत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं सकते, भूखे नहीं रह सकते या ऐसा काम है शरीर साथ नहीं दे रहा है। वृद्ध, बच्चे, बीमार होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं। वे सात्विक भोजन लेकर या तो व्रत ना हो तो भी प्रभु का नाम स्मरण कर मानसी सेवा द्वारा प्रभु को प्रसन्न करना चाहिए। जो हमसे हो सके उस तरह मन को पवित्र रखना, दान पुण्य करना, यदि हमें प्रभु ने शक्ति दी हो उसके अनुसार। इस एकादशी का व्रत रखने से, आज पूजन करने से, प्रभु का स्मरण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के सामने विराट रूप का दर्शन कराया था, उसी तरह वामन भगवान भी वामन से विराट हुए थे। इस एकादशी के दिन तुलसी माता जी की सेवा पूजा होती है, दीपदान होता है, पीपल के वृक्ष की पूजा होती है जो सर्वदेवमयी है, गाय माता की सेवा होती है, पूजा होती है जिसमें 33 कोटि देवता का वास है। 33 कोटि, कोटि यानी करोड़ नहीं बल्कि 33 प्रकार के देवता हमारे हिंदू धर्म में पूजनीय हैं। हालांकि हमारे इष्ट देवता और इष्ट देवी की पूजा हो जाए तो भी सभी देवी देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त होता है। आज के दिन रात्रि में 12 बजे तक जागरण किया जाता है। आज जो भक्त व्रत करते हैं वे प्रभु से प्रार्थना करें कि हे नाथ, आज मैंने एकादशी का व्रत किया है, दूसरे दिन 12 के दिन मैं इस एकादशी का पारण करूंगा। हे प्रभु, मेरी सेवा स्वीकार कीजिएगा, मेरे पाप नष्ट हों, भुक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। हे प्रभु, मेरे भूल अपराध को क्षमा कीजिएगा। इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु को निवेदित करने चाहिए तुलसी पत्र। हमने जो भगवान को भोग समर्पित किया है उसमें तुलसी दल चढ़ाने का नियम है। यदि हम दशमी के दिन तुलसी दल तोड़ ना पाए हों तो एकादशी के दिन तुलसी पत्र प्रभु की पूजा के लिए तोड़े जा सकते हैं, अपने उपयोग के लिए नहीं। ये एकादशी ऐसी है कि यदि मासिक धर्म में बहनें हों या सूतक भी हो तो भी व्रत होता है, पूजा नहीं होती। एकादशी के दिन व्रत उपवास करने से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उसमें भी खास करके इस परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ समूह पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी को मेरे जय श्री कृष्णा।